प्रश्नावली 1.1 स्टडी 2 में 6 से आगे देखेंगे। स्टडी 1 में 5 तक हो गया है। 6 में देखेंगे 7325 एक संख्या, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको देखो अंत में 5 है तो इसलिए 5 से कट जाएगा, 5 यहां लिख देते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 से ज्यादा ना हो, एक बार जाएगा। 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 7 में 5 घट गया, बच्चा 7 के पास 2, बगल वाला एक अंक लिए, हो गया 23, क्योंकि 2 बचा, एक बगल वाला अंक 3 को लिए 23 हो गया। 5 पहाड़ा 23 से ज्यादा ना हो तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 23 में से 20 घट गया, बचा कितना 3, बगल वाला एक अंक लिए तो हो गया, 2 को लिए तो 32 हो गया, क्योंकि पहले उसके 3 बचा था। 32 हो गया तो 5 छक 30, 30 घट गया, 32 में से बचा कितना 2, बगल वाला एक अंक लिए 5, हो गया 25, 5 पंचे 25। फिर 5 इकाई स्थान पर है इसलिए 5 से कट जाएगा, तो भाग देते हैं इसमें 5 से। पहला अंक छोटा, दूसरा भी लेना पड़ेगा। 14 हो गया, 5 पहाड़ा पढ़ेंगे 14 ज्यादा ना हो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10 14 में से घट गया, बचा कितना 14 के पास 4 बचा, एक बगल वाला अंक लिए तो हो गया 46, 5 पहाड़ा 46 में कितना बार 5 नवा 45, बचा कितना 45 घट जाएगा 46 में से, बचा कितना 1, बगल वाला एक अंक लिए, उसके आगे वाला एक अंक लिए तो हो गया 15, 5 तिहाई 15। अब ये 293 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए आगे इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो इसलिए उसको ऐसे लिख लेंगे 5 गुणे 293। तो देखो 5 का घात 2 होगा, इसलिए क्योंकि 5 का 2 बार गुणा है, और 293 एक बार गुणा एक घात रहेगा। अब एक घात अपने आप होता है इसलिए उसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसको देखो नहीं लगाया गया, ये समझाने के लिए लिख दिए हैं। अब यही हो गया अभाज्य गुणनखंड, इस सवाल का अभाज्य गुणनखंड यही हो गया। अब देखते हैं 7वां आंकड़ा यानी 7वीं संख्या, किसको अभाज्य गुणनखंड करना है। चलो देखते हैं कैसे कटेगा। पहले इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं 5005, ये अंत में 5 है इसलिए 5 से कट जाएगा, यहां लिख लेते हैं। तो देखो अब भाग देंगे 5 से, 5 में एक बार जाएगा, 5 शून्य शून्य 5 शून्य 5 इक्के 5, इस प्रकार से भाग दे दिए, मन में घटा लिया गया, जितना बार आया यहां लिख दिया गया। फिर देखते हैं संख्या किससे कटेगा। ये देखने में आ रहा है कि संख्या 11 से डायरेक्ट कट जाएगा, देखने में आ रहा है, क्योंकि सम स्थान के अंकों का जोड़ माइनस विषम स्थान के अंकों का जोड़, यानी कह सकते हैं कि सम स्थान के अंकों का जोड़ और विषम स्थान के अंकों का जोड़ का अंतर यदि शून्य आए या तो 11 से कटने वाली कोई छोटी संख्या आए तो पूरी संख्या ही 11 से कट जाती है, उस नियम का ये फॉलो कर रहा है। ये नियम जानने के लिए पिछला वीडियो विभाजन का नियम देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये 11 से कट जाएगा। चलो चेक करते हैं, यहाँ अब लिखते हैं, पता करते हैं कितना बार जाएगा 11 से। पहला छोटा, दूसरा लिए तब भी छोटा, तीसरा लिए 100 आ गया। अब 11 बार बड़े 100 ज्यादा ना हो, 11 नवा 99, 100 में से 99 घट जाएगा, 11 नवा 99, 100 में से 99 घट गया, बचा 1, बगल वाला एक अंक लिए तो हो गया 11, 11 इक्के 11। अब ये संख्या कटेगा 7 से, क्योंकि 7 से कटने का नियम होता है इकाई को हटाओ और उसी का दोगुना करके शेष में घटाओ, 1 दूनी 2, आ गया कितना 7 आ गया। इकाई को हटाओ और इकाई का दोगुना करके शेष में यानी बचे हुए में घटाओ, या तो शून्य आया तो 7 से कटने वाली कोई छोटी संख्या है तो वह संख्या पूरी संख्या ही 7 से कट जाती है, उसने 7 से कटने का नियम पूरा कर रही है इसलिए 7 से कट जाएगी संख्या। तो हो जाएगा 7 इक्के 7, 7 इक्के 7, 9 में से
7 घट गया, बचा कितना 2। एक अंक लिए तो एक, बगल वाला अंक एक है, एक को लेने पर हो गया 21। 7 3 21 कट गया। अब देखो सबसे छोटा गुणनखंड, पहले सबसे छोटा क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 11 है, फिर क्या है 13 है। ये सभी अकेले हैं, इसका एक एक घात, तो एक घात लगाया नहीं जाता, अपने आप होता। यही इसका आंसर है। अगली संख्या है, 8वीं संख्या है 7429। इसका भाज्य गुणनखंड करना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको ध्यान देंगे। चलो हम यहाँ लिख के बताने जा रहे हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं, ये संख्या सामान्य तौर पर याद रखेंगे, ये कटेगा 17 से, लेकिन ये कन्फर्म करने के लिए चलो चेक करते हैं, ये संख्या 17 से कटेगी कि नहीं कटेगी। चलो देखते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले 7429, यानी इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब विभाजन के नियम में एक फार्मूला या नियम बताए हैं, आपको एक नंबर याद करना पड़ेगा, 24 52 73 3। ये नंबर याद करना पड़ेगा। इसी से पता कर सकते हो कि कोई संख्या 7 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, 31 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इतने से पता लग जाएगा, इतनी संख्याओं से विभाजन का नियम 24 52 73 3 से पता चल जाएगा। तो देखते हैं, 17 से कटने का नियम होता है, हमें देखना है ये 5 है, 5 गुना करना है, और इसके अंदर 7 है 17 में, इसलिए घटाना है। इसका विस्तार से नियम विभाजन के नियम में बताए हैं, उसको देख लीजिएगा। चलो चेक करते हैं, ये इकाई को हटाओ, उसका 5 गुना करके शेष में घटाओ। चलो करते हैं, 9 पचे 45, घटा देते 12 में से 5 7, यहां आ गया कितना 3, 12 आया उधार, तो हो गया कितना, हो गया 13, 13 में से 4 9, यहां बचा कितना 6। फिर वही क्रिया करेंगे, इकाई को हटाओ और उसका 5 गुना करके शेष में घटाओ, 7 पचे 35, घटा लेते हैं, 9 में से 5 4, और 6 में से 3 3। तो देखो एक ऐसी संख्या मिल गई जो 17 से कट जाएगी, या तो 0 आए या 17 से कटने वाली कोई छोटी संख्या आ जाए अंत में, तो वह पूरी संख्या ही 17 से कट जाएगी। चलो देखते हैं, 17 लिख लेते हैं, भाग देते हैं। तो 17 का पहला 17 छोटा, दूसरा लेना पड़ेगा दोनों, 74 हो गया। कितनी बार जाएगा 74 में 17 का, 17 चौका 68, 4 बार गया। 17 चौका 68, 74 में 68 घटा लेंगे तो बचेगा कितना 6 बचेगा। फिर बगल वाला है एक अंक लेंगे, अर्थात दाहिने साइड वाला, तो हो जाएगा 62, क्योंकि 6 पहले बचा है। यहाँ मन में भाग ही दिया जा रहा है, केवल भागफल यहाँ लिखा जाता है, और जो आता है घटाया जाता है भाग में, वो यहाँ मन में उसमें से घटा लिया जाता है, मन में लिखा नहीं जाता। तो 6 बचा, 2 को लिए हो गया 62, तो कितना बार जाएगा देखो, 17 तिया 51, और ये है 62, तो बचा कितना 51, 17 51 51, 62 में से 51 घट गया, बचा कितना 11, तो 11 यहां बचा, बगल वाला एक अंक लिए कितना हो गया 19 हो गया। तो जब ये 19 हो गया तो 17 को हरा पढ़ते हैं 119 में, 119 में कितने बार जाएगा, 17 सत्ते 119। आगे देखते हैं कि ये संख्या किससे कटेगी। ये संख्या 19 से कट जाएगी। 19 से कटने का नियम है, देखो अंत में क्या है 9 है, यदि 7 और 1 हो तो घटाया जाता है, यहाँ 9 और कोई हो तो जोड़ा जाता है। तो ये 19 से कटने के नियम में देखो 9 है, इसलिए जोड़ा जाएगा, और कितना गुना करके 2 गुना करके। चलो चेक करते हैं ये संख्या 19 से कटेगी कि नहीं कटेगी। चलो इकाई का दुगुना करके शेष में जोड़ें, 7 दूनी 14, तो देखो
4 3 7 और 4 1 5, आ गया कितना 57। अब 437 डायरेक्ट पता चल गया, देखो कितना आ गया 57, 19 या 57, जो अंत में संख्या आया और 19 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या ही 19 से कट जाएगी, तो यहाँ 19 लिख देते हैं। तो 19 दूना 38, 43 या 45 है, 19 दूना 38, और बचा कितना, 38 घट गया 43 में से, हो गया यहाँ बचा कितना 5 बचा, फिर एक अंक लिए 7 को, हो गया 57, 19 दिया 57। अब ये देखो एक ऐसी संख्या मिली जो खुद ही अभाज्य है, जिसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता, इसको लिख लेते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। यही इस सवाल का, यानी इस आंकड़े का या संख्या का अभाज्य गुणनखंड है। नौवां आंकड़ा या संख्या है 20,570, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। चलो देखते हैं। तो अंत में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कट जाता, 2 यहां लिख लेते हैं, 2 इक्के 2, 2 शून्य 0, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 घट गया, 5 के पास बचा एक अंक लिए बगल वाला 7 को, तो हो गया 17, 2 8 16, 2 8 16, और फिर एक 17 में से 16 घटा, बचा कितना, एक अंक ले लिए 10, 2 पंचे 10, ये हो गया। फिर अब देखने में क्या लग रहा है कि इकाई स्थान पर 5 मिला, इसलिए 5 से कट जाएगा, 5 लिख देते हैं। पहला अंक छोटा, दूसरा लेना पड़ेगा, 5 पढ़ा पढ़ो 10 से ज्यादा ना हो, 2 बार 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में से 10 घट गया, कुछ नहीं बचा। फिर बगल वाला एक अंक लिए 5 से छोटा हाथ कितना बार जाएगा, 5 इक्के 5, एक बार, अगर 5 होता तो एक बार जाता, लेकिन 5 से भी कम है तो 0 बार जाएगा। 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य यानी 5 0 0, 0 सब्ट्रैक्ट नहीं, घट गया 2 में से, तो 2 ही बचेगा। फिर घटाने के बाद एक बगल वाला दाएं साइड का एक अंक लेते हैं, हो जाएगा 28, 5 पर 28 में कितना बार जाएगा, 5 पंचे 25, 28 में से 25 घटा, बचा कितना 3, और एक अंक लेंगे, हो जाएगा 35, 5 7 35। फिर अब देखते हैं, ये कटेगा, देखो सम स्थान के अंकों का जोड़ और विषम स्थान के अंकों का जोड़ का अंतर, ये नियम दिखाई दे रहा है, यानी 11 से कटने का नियम दिखाई दे रहा है। यदि ऐसा जानना चाहते हैं 11 से, तो विभाजन का नियम वाला वीडियो जरूर देखें। तो देखो 11 से कट जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, पहला छोटा दूसरा लेंगे, तो हो जाएगा 20, 11 12 पढ़े 20 से ज्यादा ना हो, कितना बार जाएगा, एक बार, 11 इक्के 11, 11 घट गया 20 में से, बचा 20 के पास, बच गया 9, एक बगल वाला एक 5 को लिए तो हो गया 95, तो 95, 11 12 95 से ज्यादा ना हो, 11 8 88, और 88 घट गया 95, बचा 7, बगल वाला भी 7 है, 7 को जब लिए तो हो गया 77, 11 सते 77। फिर ये सम स्थान के अंकों का जोड़ और विषम स्थान के अंकों का जोड़ का अंतर, देखो वाला फार्मूला लग रहा है, नियम लग रहा है, इसलिए संख्या स्पष्ट हो है कि यह संख्या 11 से कटेगी। 11 से कटने का नियम पूरा करे, इसलिए 11 से कट जाएगी। तो देखो 11 पहला अंक छोटा है, दूसरा लेना पड़ेगा, दोनों ले लिए 18, 11 पढ़ा पड़े 18 ज्यादा ना हो, तो 11 इक्के 11, 18 में से 11 घट गया, बचा कितना 7, बगल वाले एक अंक 7 ले 77, 11 सते 77, ये मिल गया, क्या संख्या मिल गया, 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17। अब इसको घात रूप में जो हो, 2 का एक बार गुणा एक घात, 5 का एक बार गुणा एक घात, 11 का 2 बार गुणा 2 घात, 17 का एक बार गुणा एक घात। एक घात अपने आप होता है, इसलिए इसको लिखना नहीं चाहिए, इसको नहीं लिखा जाएगा। जब अपने आप होता तो लिखने की क्या जरूरत है, समझाने के लिए केवल लिख दिए थे, और लिखना भी चाहिए ऐसे।
बताते समय, बताने या समझाने के लिए 11 की घात 2 गुणे 17, यही इसका आंसर है। यही अभाज्य गुणनखंड है।